हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 6.2। हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है इन अ फिगर 6.19, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फिगर पर बेस्ड है। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC and DF parallel to AE, DF parallel to AE, then prove that BF डिवाइड बाई FE, इसका जो रेशियो आएगा वो इक्वल होगा BE डिवाइड बाई EC के। तो BF हमारा क्या है, ये है BF और ये है FE। तो BF डिवाइड बाई FE जो रेशियो आएगा वो इक्वल होगा BE डिवाइड बाई EC के, BE डिवाइड बाई EC के। तो देखिए हमारी जो साइड्स दी गई हैं वो कौन कौन से ट्रायंगल की हैं। जो ट्रायंगल्स की साइड होंगी उन्हीं पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी उन्हीं क्वेश्चन के थ्रू, उन्हीं ट्रायंगल्स के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो BF और FE साइड है ये ट्रायंगल ABE में आती है, और BE और EC जो साइड है ये ट्रायंगल ABC में आती है। तो इन्हीं ट्रायंगल्स का हम यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें ABC हमारा लार्ज ट्रायंगल है और AEB जो हमारा स्मॉल ट्रायंगल है। क्या क्या हमें इसमें गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं हमें क्या गिवन है। तो हमें जो गिवन है वो ये है कि हमारी जो साइड DE है ये पैरेलल है, DE ये पैरेलल है हमारी साइड AC के, DE पैरेलल टू AC, एंड DF ये पैरेलल है AE की। ये हमारी DF लाइन है, ये पैरेलल है AE के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अब प्रूफ हम लोग करेंगे कि हमें BF बाई FE, BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, ये हमारा प्रूफ है, हमें ये प्रूफ करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो साइड्स हैं ये हमें पैरेलल दे रखी हैं। हम देते हैं प्रूफ में, अब आते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा, यहाँ पे DE पैरेलल है AC के। तो पहले हम हमारा जो लार्ज ट्रायंगल उसे लेते हैं ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या है, ट्रायंगल ABC में जो DE है ये पैरेलल है AC के, DE ये पैरेलल है AC के। तो अब आप ये देखिए, आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है। बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करनी पड़ेगी। और स्टेटमेंट ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। यानी अगर एक लाइन हमारी है, अगर वो ट्रायंगल के किसी लाइन के पैरेलल है तो वो क्या करेगी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी और ट्रायंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। यहाँ पे DE जो है ये पैरेलल है AC के, तो ये क्या कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, D और E पे कट कर रही है। तो यहाँ से जो रेशियो बनेंगे वो हमारे सेम होंगे, यानी यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा BE अपान EC इज इक्वल टू, इसका रेशियो किसके इक्वल में होगा, BD अपान DA। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इसके बाद हम आते हैं इन ट्रायंगल। इस बार ट्रायंगल कौन से लेंगे, ABE, इन ट्रायंगल ABE। इसमें क्या है, DF जो है हमारी साइड ये पैरेलल है AE के। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा रीजन भी आपको लिखना है, और ये रीजन किसका है, बाई बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट हमने लिखी। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप सिर्फ यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लिखते हैं तो वो भी सही होगा, लेकिन अगर आप थ्योरम लिखेंगे तो वो ज़्यादा करेक्ट होगा, मोस्ट करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं ABC में हमारा क्या है, DF जो है वो पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिले, एक F मिला और एक D मिला, सेम रेशियो में लाइंस क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी BF डिवाइड बाई FE इज इक्वल टू BD। ये देखिए BD डिवाइड बाई DA, ये हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन। और ये कहाँ से बना, ये भी हमारा बाई PPT ही बना।
अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में आपका RHS क्या है, ये सेम है। अब अगर RHS सेम है तो LHS आपका सेम हो ही जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में क्या गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ है BE/EC इज इक्वल टू BD/DA। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, BE/EC। तो यहाँ हो जाएगा हमारा BE/EC। और सेकंड में क्या है, BF/FE इज इक्वल टू BD/DA। तो यहाँ भी BF/FE हम लोग लिखेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा BF/FE। सो हमें जो प्रूफ करना था, सॉरी BF/FC होगा, यहाँ पे EC होगा तो ये हो गया मैच हो गया C, सॉरी सही है। यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करना था, BF/FE इज इक्वल टू BE/EC, BE/EC। बस ये इधर उधर लिख गया है, बाकी सारा सेम है, दोनों इक्वल में ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ फिगर 6.20, यानी फिगर हमारे पास ये है। अब सारा क्वेश्चन हमारा इसी फिगर पे बेस्ड कह रहा है। DE पैरेलल टू OQ, ये DE है और ये पैरेलल है OQ के। DF पैरेलल टू OR, ये DF है, ये पैरेलल है OR के। कह रहा सो दैट EF, यानी ये वाली साइड जो आपकी EF है ये पैरेलल होगी QR के, ऐसा आपको शो करना है। तो गिवन क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारी चीज़ें लिखनी है जो हमें गिवन है और जो हमसे पूछा गया है। गिवन क्या है, DE जो हमारा है ये पैरेलल है QO के, और एंड DF जो है ये पैरेलल है OR के। हो गया। आस्क में क्या है, यानी टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि जो EF है हमारी ये पैरेलल है QR के, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। और ये थ्योरम हमारी यूज़ होगी कन्वर्स ऑफ BPT से, यानी हम स्टार्ट करेंगे BPT थ्योरम से और प्रूफ करेंगे इसे बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। चलिए देखते हैं, दोनों थ्योरम का यूज़ होगा। तो यहाँ से हम आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ पे आते हैं, क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में कैसे, एक बार लेंगे ट्रायंगल POQ और एक बार लेंगे ट्रायंगल POR। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। और हम बात करेंगे पहले इन ट्रायंगल POQ की। नाउ इन ट्रायंगल POQ गिवन क्या है, अगर हम सिर्फ POQ की बात कर रहे हैं तो ये जो DE दिया है हमें ये पैरेलल है OQ के। इसमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है DE जो है ये पैरेलल है OQ के। अब DE हमारा OQ के पैरेलल है, तो BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई साइड आपके पास पैरेलल है किसी साइड से और वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी तो वो क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। अब यहाँ से रेशियो क्या बनेंगे, इस साइड का रेशियो बनेगा PE/EQ, क्या बनेगा PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO। PD/DO ये आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, और ये कहाँ से आया, बाई BPT से ये हुआ। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड को हमारा ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल POR। नाउ इन ट्रायंगल POR, अब POR में क्या है, DF जो है ये POR में हमारी जो DF साइड है ये पैरेलल है OR के, ये हो गया। अब अगर ये साइड हमारी पैरेलल है तो सिमिलर ये भी क्या करेगी, इस साइड के रेशियो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यहाँ से हमारा जो रेशियो हो जाएगा PF/FR इज इक्वल टू PD/DO। ये हुआ इक्वेशन सेकंड, और ये भी हमारा BPT थ्योरम से ही आया। थ्योरम आप याद करिए, थ्योरम आपकी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे बाई BPT की जगह तो पूरी थ्योरम लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका RHS सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से आपका क्या हो जाएगा, LHS दोनों का इक्वल हो जाएगा, यानी PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR
ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आया। अब देखिए आप, रेशियो हमें सेम मिल गए और कौन कौन से रेशियो मिले हैं? रेशियो मिला है PE बाई EQ, PF बाई FR, PE बाई EQ, PF बाई FR। ये रेशियो किस ट्रायंगल के लिए है? ये रेशियो है ट्रायंगल PQR के लिए। अब आप ये देखिए कि रेशियो साइड के सेम है, तो अब आपकी कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी? ये वाली साइड इसके इक्वल में हो जाएगी। क्यों होगी? कन्वर्स ऑफ BPT से कि अगर रेशियो सेम है तो साइड पैरेलल होगी। जैसे हम BPT में कहते हैं कि हमारा जो साइड पैरेलल हुआ तो उनका रेशियो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो सेम है, मतलब कन्वर्स ऑफ BPT से हमारी साइड जो है वो पैरेलल हो जाएगी। सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT बाई कन्वर्स ऑफ BPT। अब BPT के कन्वर्स से हमारी जो PE साइड है, सॉरी EF साइड जो है, ये EF साइड जो है ये पैरेलल हो जाएगी क्यों R के। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सो गाइस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है इन अ फिगर 6.21 A, B and C are a point on a OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR, so that BC parallel to QR। क्वेश्चन किस फिगर की बात कर रहा है? 6.21, और इसमें कौन है 6.1? ये है, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फिगर पर बेस्ड है। क्या कह रहा है? कह रहा है AB पैरेलल टू PQ, यानी ये वाली जो साइड AB है ये पैरेलल है PQ के। और क्या कह रहा है? कह रहा है AC पैरेलल टू PR, तो ये AC जो साइड है आपकी ये पैरेलल है PR की। ये हो गया। आपको क्या प्रूफ करना है कि BC जो है ये पैरेलल है QR की। अभी हमने सेम एक ऐसा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें साइड को पैरेलल दिखाना था, और उसको हमने कैसे किया है? उसको हमने BPT के कन्वर्जन का यूज़ करके किया है, यानी यही काम हमारा इस क्वेश्चन में भी करना है, यानी हमें यूज़ करना है कन्वर्स ऑफ BPT। क्यों? क्योंकि हमें साइड पैरेलल दिखानी है, और साइड पैरेलल तभी होगी जब उनका रेशियो होगा सेम। तो हमें क्या करना है? हमें लेने हैं ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं? इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार लेंगे ट्रायंगल POQ, एक बार लेंगे ट्रायंगल POR। तो अब आते हैं प्रूफ पे। गिवन क्या है? PQ पैरेलल है AB के, PR पैरेलल है AC के। प्रूफ क्या करना है कि BC जो हमारा है पैरेलल है ये QR के पैरेलल है, यानी BC जो है ये QR के पैरेलल है। तो सीधा आते हैं प्रूफ पे। अब प्रूफ पे देखिए, हम लेते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल POQ, ये ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है? उस ट्रायंगल में हमें गिवन है जो हमारी साइड AB है ये पैरेलल है PQ के। अब अगर साइड पैरेलल है तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इसको कट करेगी, और उस जहाँ पे इसे कट करेगी वहाँ से उसका रेशियो हो जाएगा सेम। यानी अगर हम लिखते हैं इसके रेशियो को तो ऊपर की तरफ जाएं, यानी OA बाई PA करें तो भी सेम है, या PA बाई AO करें वो भी सेम है। हमें साइड का रेशियो चाहिए। हमें बस इतना याद रखना है कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम एंड भी करेंगे। यानी यहाँ हमारा हो जाएगा OA, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो OA बाई AP, OA बाई AP इज इक्वल टू, अब ये वाली साइड की बात करेंगे तो इसको ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे QP बाई OBO, इसको भी वैसे ही लिखेंगे OB बाई QV। ये कहाँ से आया? ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये आया है बाई BPT थ्योरम से। BPT थ्योरम का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन के एक पार्ट को कर लिया। इसी तरीके दूसरा भी हमें यही करना है, दूसरे में भी हमें यही करना है इन ट्रायंगल POR ट्रायंगल है। अब इस POR ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? AC जो साइड है ये पैरेलल है किसके? PR के। AC साइड PR के पैरेलल है, ये AC है ये PR है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा सेम। और रेशियो कौन होगा? इस बार भी हम ऐसे ही लिखेंगे जिससे हमने स्टार्ट किया था, यानी OA बाई AP इज इक्वल टू OC बाई CR। ये इक्वेशन सेकंड हुआ, और ये भी हमारा आया बाई BPT थ्योरम से आया।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है, इसका LHS। LHS कॉमन है तो मतलब इसका RHS भी आपस में इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ कि हमारा OB जो है ये QB के रेशियो का जो मतलब OB को जब हम QB से डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो बनेगा वो रेशियो हमारा इक्वल होगा OC को जब हम डिवाइड करेंगे CR से। तो यहाँ से देखिए अब OB बाई QB, OB बाई QB, OC बाई CR, OC बाई CR, ये किसके लिए है, ये ट्रायंगल OQR के लिए। और OQR में साइड का रेशियो सेम है, तो राइट का साइड का रेशियो सेम है तो मतलब क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT से साइड हमारी हो जाएंगी पैरेलल। सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो जाएगा, रेशियोज आर सेम, देन साइड BC जो है ये पैरेलल हो जाएगी क्यों, R के। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो। सो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी हमारी जो पहली थ्योरम है BPT थ्योरम उसका यूज करना है। प्रूव दैट a line draw through a midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9, यानी आप इसे क्लास 9 में कर चुके हैं, यही आपको कहा गया और इसे आप भी आपको करना ही है। यानी क्या कह रहा है, इसमें BPT थ्योरम का यूज करना है और आपसे ये कह रहा है कि प्रूव करिए कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी आपसे सीधा आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें D मिड पॉइंट है इसका AB का, यानी गिवन क्या है आपके पास, गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है। इसी ABC ट्रायंगल में D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी क्या है, D AB का मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी क्या कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि D AB का मिड पॉइंट है, पूछा आपसे ये है कि E इसका मिड पॉइंट है, और क्या दे रखा है कि ये जो DE साइड है ये पैरेलल है BC के। यानी एक बात यहाँ आप और लिख लीजिए कि जो DE साइड है आपकी, ये DE साइड आपकी पैरेलल है BC के, ये आपको एक और चीज गिवन है। सो अब हम आते हैं प्रूफ पे। अब प्रूफ पे क्या करना है हमें, प्रूफ पे आप ये देखिए कि आपसे ये कह रहा है कि ये E जो है ये इसका मिड पॉइंट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे इसे। अब आपसे कहा भी गया है कि आप BPT थ्योरम को यूज़ करिए, तो आप BPT थ्योरम का यूज़ करेंगे। यानी इन ट्रायंगल ABC आपका जो TE है ये पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। तो यहाँ से आपकी जो साइड का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। साइड का रेशियो आपका सेम हो जाएगा, यानी DA या फिर कहें AD, बात एक ही है, DA बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आपका होना चाहिए। और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका बाई BPT थ्योरम से। और आपको गिवन क्या है, गिवन इज जो आपका DA है ये इक्वल है DB के, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अब आप ये देखिए कि D AB का मिड पॉइंट है, तो D से A का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस D से B का हो जाएगा, यानी यहाँ से DA और इक्वल हो जाएगा DB के। अब DA DB के इक्वल हुआ तो आप यहाँ पे DA की जगह DB रख सकते हैं और DB की जगह DA रख सकते हैं, कुछ भी आप करिए। तो यहाँ हमने रखा DA और DA की जगह DB की जगह भी हमने DA ही रखा, और ये हो जाएगा AE बाई EC, ये हुआ। अब ये दोनों आपका सेम है तो ये कट जाएगा और कितना आएगा, 1 आएगा।
यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AE बाई EC। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू AE। सो AC इज इक्वल टू AE, AC is equal to AE, that means E is a midpoint. So E is a midpoint of AC। यही आपको प्रूफ करना था और आपका ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें हमसे क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी इस बार हमें BPT का कन्वर्ट यूज करना है। Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। यानी इसमें क्या कह रहा है, फिगर हमारा ऐसा ही बनेगा, सेम यही फिगर होगा। इस बार हमसे ये कह रहा है कि D और E दोनों मिड पॉइंट हैं, D और E दोनों मिड पॉइंट हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है DE पैरेलल है BC के। यानी इसमें गिवन है कि हमारा D is midpoint of AB and E is midpoint of AC। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है कि जो आपकी DE है ये पैरेलल है BC के, DE पैरेलल टू BC। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम्स। अब आपको ये प्रूफ करना है और आपके साइड का जो रेशियो ये D और E आपके मिड पॉइंट आपको दिए गए हैं टू प्रूफ। अब देखिए क्या करना है प्रूफ में। यहाँ से आपका अगर आप देखें, अगर आप AD को DB से डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों, बिकॉज D इज अ मिड पॉइंट और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। AD को आपने DB से डिवाइड किया तो कितना आया, 1 आया। उसी तरीके से आप यहाँ पे AE को EC से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आएगा। क्यों, क्योंकि E भी इस बार मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो AE की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस EC की हो जाएगी, तो दोनों को आप आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी AE डिवाइड बाई EC इज इक्वल टू 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ ये किसका मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था AB का, तो यहाँ हमें AB भी लिखना है और ये मिड पॉइंट है AC का, तो यहाँ हमें AC लिखना है। ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब आप ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में हमारा RHS सेम है, मीन्स LHS भी हमारा सेम हो जाएगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा जो AD है और इसका जो डिनोमिनेटर DB है, इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये इक्वल होगा AE बाई EC। अब आप ये देखिए आपके ट्रायंगल में रेशियो सेम दे रखे हैं, यानी AD बाई DB का जो रेशियो है वो इक्वल है AE बाई EC के। सो यहाँ रेशियो आपका सेम हो गया। सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT से आप क्या कहेंगे कि जो आपकी DE लाइन होगी ये पैरेलल होगी BC। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यही प्रूव करना था और आपने प्रूव। तो गाइस लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and its diagonal intersect each other at a point O. Show that AO by OB is equal to CO by DO। यानी हमें क्या कह रहा है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो हमने क्या लिया, ABCD एक ट्रेपेजियम लिया जिसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। अब इससे पहले कि इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हम डिस्कस करें, हम चलते हैं थोड़े से हमारे पिछले क्वेश्चन की तरफ। क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एक पैटर्न बना था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले वो पैटर्न समझते हैं और उस पैटर्न से ही हमारा ये क्वेश्चन लगेगा। तो आइए मूव करते हैं हमारे कुछ पिछले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, 6 किया, 5 किया, 4 किया, सारे क्वेश्चन किए हमने। इनमें सब में कॉमन ये था कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाने पड़े और दोनों इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन मिली।
वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने 2 इक्वेशन बनाए और उन दोनों में से हमें एक चीज़ कॉमन मिली। ऐसे ही हमने 6 में भी किया। 6 में हमने कॉमन चीज़ें निकाली और उन दोनों कॉमन को इक्वेट किया तो हमारा क्वेश्चन आगे सोल्यूशन है। ऐसे ही हमने 7 और 8 में भी किया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी कुछ ऐसा ही लगेगा, यानी इसमें भी हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कोई भी ऐसी चीज़ हमें लेनी है जो कॉमन हो। अब वो कॉमन हमें यहाँ डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो हमने क्या किया, उस कॉमन को अपनी तरफ से एज्यूम किया। कैसे एज्यूम किया? एज अ कंस्ट्रक्शन क्या किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है और क्यों किया। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास ABCD एक ट्रिपीजियम था, तो ABCD हमने एक ट्रिपीजियम ड्रॉ किया जिसके डायगोनल्स जो थे वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो एट अ पॉइंट पे हमने इनको इंटरसेक्ट करा है। अब ABCD एक ट्रिपीजियम है, तो ट्रिपीजियम के अपोजिट साइड ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी AB पैरेलल है CD। हमें क्या प्रूफ करना है कि AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD। अब ये क्या है, अगर हम AO और OC की बात करें और DO और OB की बात करें तो ये सारे क्या हैं, ये साइड्स के रेशियो हैं। और ये साइड्स किसके हैं, अगर हम AO और OC की बात करें तो ये एक ट्राइंगल की साइड है। अब ये कौन से ट्राइंगल है, ABC भी हो सकता है, ADC भी हो सकता है। उसी तरीके हमारा DO और OB भी साइड्स हैं, ये भी ट्राइंगल AB A की भी हो सकती हैं या फिर DBC की भी हो सकती हैं। तो हमें कुछ ऐसा लेना है जो दोनों में कॉमन हो, और उसके लिए हमने किया कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ किया एक लाइन, ड्रॉ अ लाइन EO। ये लाइन हम EO ही ना लेकर के इसके आगे भी हम इसको बढ़ा सकते थे। अगर हम इसको यहाँ पे F पे भी कट कराते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारा काम EO में चल जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ E और O को ही लिया, यानी ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू AB। अब ये देखिए, आपकी ये जो लाइन EO है ये पैरेलल है AB के, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB पैरेलल है CD के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों साइड्स जो हैं आपकी ये आपस में हो जाएंगी पैरेलल, तीनों साइड्स हो गई आपकी पैरेलल। अब हम बात करें अगर ट्रायंगल की, अब ये देखिए हमने EO सिर्फ लिया है, तो ये EO किस में आता है, EO आता है हमारा ABD में और ABD में, यानी ACD में आता है और ADB में आता है। इन दोनों ट्रायंगल में ये EO कॉमन है। अगर हम OF ले लेते, सिर्फ OF, तो ये हमारा कॉमन आ जाता है DBC में और CAB में, यानी हमें कॉमन मिल जाता है। अब कॉमन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें रेशियो का मतलब दो ट्रायंगल को एक साथ लेके सॉल्व करना है, और दो ट्रायंगल को एक साथ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज़ कॉमन लेनी पड़ती है, एज हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा है। यहाँ पे हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADB। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD या फिर कहें ADB। अब ADB में हमारा जो EO है, EO ये पैरेलल है किसके, EO पैरेलल है AB के। अब ये EO पैरेलल है AB के, तो इसका क्या मतलब है कि इसके जो ट्रायंगल्स का साइड्स का रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा। DPT थ्योरम में हमने देखा है कि अगर दो साइड आपस में पैरेलल हैं और वो ट्रायंगल का दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, तो क्या करेंगे, साइड को दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ से हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AE बाई ED इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, ये हो जाएगा OB बाई OD। ये हुआ, और ये कहाँ से आया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और ये आया हमारा BPT से। BPT में क्या होता है कि अगर दो साइड आपस में पैरेलल हैं तो वो क्या करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसके साथ अब इस ट्रायंगल, इस साइड से कॉमन क्या आ रहा है, ट्रायंगल DCA, यानी अब हम आपका कौन सा ट्रायंगल होगा, अब होगा इन ट्रायंगल ADC लेते हैं। ADC में क्या हो जाएगा, ADC में हमारा DO पैरेलल हो जाएगा इस बार DC की, EO पैरेलल हो जाएगा DC की, ये लिया हमने, EO पैरेलल कर लिया DC की। अब हमारी जो साइड का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो हो जाएगा सेम, यानी क्या हो जाएगा, AE बाई ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO बाई OC। ये हुआ, ये कहाँ से आया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है जो आया है बाई BPT थ्योरम से आया। अब देखिए यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा था, ये कॉमन हमें मिल गया, AE बाई ED जो कॉमन चाहिए था वो मिल गया। सो
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट कर दीजिए। आपका LHS इक्वल है तो RHS मस्ट भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका OB बाई OD इज इक्वल टू AO बाई OC। अब देखिए आप क्या करिए, O और C को इंटर क्रॉस कर दीजिए, मतलब AO को आप इस पार लेके आएंगे, ये इधर डिवाइड होगा, OC को आप इस पार लेके जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AO बाई OB। यहाँ क्या है AO बाई OC, तो इस B को अगर इधर लेके आ जाएंगे तो AO बाई OB हो जाएगा ना। ये हो जाएगा हमारा AO बाई OB इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो OC बाई OD। जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया, हैंस प्रूफ। सो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सच दैट AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई DO सो दैट ABCD इज अ ट्रिपीजियम। अब हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रिपीजियम है और वो है क्या, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रिपीजियम के फॉर्म में ही ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो डायगोनल है AC और BD ये दूसरे को एट पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम कब होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रिपीजियम तब होगा जब उसके आमने सामने की कोई भी दो साइड आपस में पैरेलल हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रूफ करना है कि AB जो है ये पैरेलल है DC। आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि AD पैरेलल है BC की, जो चाहें। आपको सिर्फ दो साइड आपस में पैरेलल दिखानी होती है। यहाँ पे हमने AB और DC के लिए दिया, यानी AB पैरेलल दिखानी है CD के। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, ट्रिपीजियम गिवन था, साइड का रेशियो प्रूफ करना था, हमने किया। यहाँ पे क्या है, साइड का रेशियो दिया है, ट्रिपीजियम प्रूफ करना है। यानी ये 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन एक दूसरे का उल्टा है। यानी आप अगर 9 नंबर प्रूफ कर सकते हैं तो 10 भी आप आसानी से कर ही सकते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में कंस्ट्रक्शन किया था, यहाँ भी एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट टेक अ पॉइंट E ऑन AD एंड ड्रॉ EO पैरेलल टू AB और BC, चाहे जिसके करिए। यानी आप इस AO को चाहे DC के पैरेलल ड्रॉ करिए या फिर AB के पैरेलल ड्रॉ करिए, जो आप चाहें वो करिए। यहाँ पे हम लेते हैं टेक पॉइंट E ऑन AD एंड ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। अगर हम चाहते तो DC के भी पैरेलल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए यहाँ से हमने AB के पैरेलल लिया। अब क्या करना है हमें, AB के पैरेलल लिया। अब लेते हैं ये हमारा जो EO है ये AB के पैरेलल है, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADB। ये ट्रायंगल लेकर हम सोल्यूशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें गिवन है थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तब हम आते हैं प्रूफ पे। क्या गिवन है, AO बाई OB इज इक्वल टू OC बाई DO। इसमें क्या करते हैं, OC और OB की वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, यानी ये बनेगा AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद हमने जो ट्रायंगल कहा था लेने के लिए हम उसे लेंगे। यानी नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि हमारा जो AB है ये पैरेलल है EO के। अब AE पैरेलल है AB के, EO पैरेलल है AB के। तो इनके जो साइड का रेशियो है वो कैसा होगा, वो सेम होगा। यानी साइड का रेशियो क्या होगा, AE बाई ED इज इक्वल टू हो जाएगा OB बाई OD ये हुआ इक्वेशन सेकंड। और ये कहाँ से आया, ये आया BPT से आया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो OB बाई OD है इसका रेशियो AO बाई OC के इक्वल में है, और यहाँ पे क्या है, AE बाई ED का रेशियो OB बाई OD के इक्वल में है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से OB की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं और AO बाई OC को लेके आते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ देखिए OB बाई OD को रिप्लेस करके AO बाई OC लेके आना है, और यहाँ क्या दिया है, AE बाई ED। तो AE बाई ED हमें दिया है, यहाँ BO बाई OD दे रखा है। अगर हम इसको रिप्लेस करके AO बाई OC लेके आ जाएंगे तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BADC, ये ट्रायंगल बन जाएगा। और जब ये ट्रायंगल बन जाएगा तो ये क्या है, इनके रेशियोज़ हैं, साइड के रेशियोज़ हैं, और इनके साइड्स के रेशियोज़ जो हैं वो आपस में हो जाएंगे सेम। इसका क्या मतलब है, ये वाली साइड जो है आपकी वो DC के पैरेलल हो जाएगी। तो आपने माना क्या है, BC
सॉरी ई ओ जो है वो आपकी ए बी के पैरेलल है, और आप क्या प्रूफ कर देंगे कि जो ई ओ है आपकी ये डी सी के पैरेलल है। तो आपकी ओवरऑल तीनों साइड आपस में हो जाएंगे पैरेलल, और जब तीनों साइड आपस में पैरेलल हो जाएगी तो आप ए बी को डी सी के पैरेलल दिखा के ऐसा कह सकते हैं कि ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम होगा। तो चलिए क्वेश्चन तो आपने समझ लिया है, बस आपको अब लिखना रह गया है, तो लिखते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट ओ बी बाई ओ डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट टू फर्स्ट इन सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हमें ये पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ बाई ओ सी। अब यहाँ हमारा लगेगा कन्वर्स ऑफ बी पी टी, सो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। बी पी टी का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर साइड का रेशियो सेम है तो लाइंस आपकी पैरेलल होगी। बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी ratio in a same proportion, ratio is same proportion। अब आपका जो रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी में जो आपकी ई ओ साइड है ये पैरेलल हो जाएगी डी सी के। कौन सी, ई ओ साइड पैरेलल हो जाएगी डी सी की, ये हो गई। इसे हम कंसीडर करते हैं एज ए इक्वेशन थर्ड। अब देखिए हमने लेट क्या किया था, हमने लेट ये किया था कंस्ट्रक्शन में, हमने ये लेट किया था कि हमारा जो ई ओ है ये पैरेलल है ए बी के। सो बाय कंस्ट्रक्शन ए बी जो है ये पैरेलल है ई ओ के, एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो हमारा ई ओ है ये पैरेलल है डी सी के। सो फ्रॉम इक्वेशन एंड कंस्ट्रक्शन, सो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई ओ पैरेलल टू डी सी, एंड यहाँ से हमारा ए बी जो है ये पैरेलल हो जाएगा डी सी के। सो ए बी पैरेलल टू डी सी, इट्स मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite sides are parallel of a quadrilateral, it means A B C D is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral and proof। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। अब इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल्स, यानी यहाँ पे हमें सिमिलरिटी देखनी है ट्राइंगल्स की, और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।